जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वां का पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर होगा 10 ना, जिसका चैप्टर का नाम है वृत्त। और इसमें हम लोग 10.1 के बारे में बात कर चुके हैं। आज 10.2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन किया जाएगा ना, तो ध्यान से इधर देखना है। 10.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। कितना प्रश्नवाली है? प्रश्नावली क्या है? 10.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वह कितना? फर्स्ट। कितना है? इसमें कहता क्या है वो ध्यान से सुनना है और समझना है। इसमें कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। ध्यान दो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, कुछ एक वृत्त बना लेते हैं। बना लिए ना, एक वृत्त बना लिए। और इसके बाद कह रहा है इसका केंद्र क्या है? इस तरह से मान लीजिए केंद्र कह रहा है कि एक बिंदु से, एक बिंदु मान लिए कहाँ चाहिए, ये Q मान लेते हैं। इस तरह से कुछ मान लेंगे, Q मान लेंगे। इस तरह से नीचे स्पर्श करवा देते हैं। क्या है? एक वृत्त है, एक बिंदु Q से। तो मान लेते हैं कि ये कुछ हमारा Q है। क्या है? बिंदु Q से एक वृत्त के क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो देखो तो स्पर्श कर रहा है ना Q बिंदु से। फिर आगे कहता है रेखा की लंबाई 24 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 24 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से Q की, तो केंद्र यही ना है, केंद्र से Q की दूरी कितना है? तो वो दे दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 25 सेंटीमीटर। केंद्र को O मान लो, कुछ मान लो। देखो बाबू, यहाँ से यहाँ पर खींचेंगे तो लोग को बताए थे कि केंद्र से जब परिधि पर खींचते हैं तो परिधि पर कितना डिग्री कौन बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। जब 90 डिग्री बनाया तो देखो तो यहाँ पर ही 90 डिग्री के सामने वाला कौन सी होता है? कर्ण होता है। कर्ण होता है, यानी कि कहने का मतलब कि जैसे कि O और Q, OQ क्या है? OQ कर्ण है। क्या है? कर्ण है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये कर्ण है तो ये हो जाएगा आधार मान लेते हैं। आधार भी मान सकता है, लंब भी मान सकता है। ये कौन पकड़ेगा तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, ये कौन पकड़ेगा तो ये वाला हो जाएगा। जो मन है वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और O यहाँ पर ही नाम दे दो P, कुछ दे दो P, तो PQ कुछ PQ क्या है जी? तो लंब है। क्या मान लेते हैं? लंब है। तो PQ कितना दिले है? 24 सेंटीमीटर। हमको से त्रिज्या पूछा है। कुछ पूछा है? त्रिज्या पूछा है। क्या पूछा है? त्रिज्या। तो त्रिज्या जैसे OP न है, त्रिज्या कुछ है OP कहो या आधार कहो, बतिया बराबर है। क्या का जी? ये हमसे पूछा है। तो त्रिभुज चल जाएंगे। कौन सा त्रिभुज? OPQ समकोण में, कौन में? समकोण में। तो समकोण के नियम जानता है क्या? बड़का के स्क्वायर, तो बड़का कुछ है 25 के स्क्वायर बराबर छोटकन के स्क्वायर करके जोड़ दो। छोटकन के स्क्वायर तो छोटकन यही है, यानी कि OP के स्क्वायर करके जोड़ दो। या एक फार्मूला शॉर्टकट तरीका बताए थे क्या, कि छोटका के निकालना है, छोटका के निकाला, छोटके न जी, यानी कि OP के निकाला है तो बड़का के स्क्वायर करके, बड़का के स्क्वायर करेगा, छोटका घटा दो। एगो छोटका यही ना है, यानी कि 24 के स्क्वायर करके घटा दो। अब घटाएगा 25 के तो 625, और इसको करेगा तो कितना? 576 घटा दो। और ये रूट में होता है ना, इधर स्क्वायर उधर गया तो रूट, ये होता है ना। अब बबुआ घटा देगा तो 15 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ पर हो गया कितना? 11, 11 में 7 जगह 4, और यहाँ पर 5, 5 में 5 गया, यानी कि रूट अंडर। अब इसको रूट अंडर से बाहर निकालेगा, कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलो इसको नोट कर लो बाबू। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि आकृति में पहले देखिए, तो आकृति में देख रहा है, कह रहा कि यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार से, देखो कह रहा है कि टी पी और टी क्यू दोनों क्या है, एक वृत्त के स्पर्श रेखा है ना जी, स्पर्श कर रहा है ना, इस तरह से ये ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है। तो स्पर्श रेखा है तो बाबू थोड़ा सा ध्यान देना कि बताए थे कि जब स्पर्श रेखा होता है तो केंद्र से जब भी कोई रेखा उधर जाता है तो कै डिग्री कौन बनाता है, 90। ते कितना 90, कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि कोण जो है से पी ओ क्यू, कुछ पी ओ क्यू जैसे 110 है एकदम है, तो कह रहा कि कोण पी टी क्यू क्या है, पी टी क्यू ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ये कौन पूछ रहा है। तो जरा ध्यान देना कि ये जो है टी पी ओ क्यू एक चतुर्भुज है का, चार कोना है, जब चार कोना है तो आमने सामने की कोण जोड़ेंगे तो कितना होता है, 190 और 90, तो ये और ये जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टी पी ओ क्यू एक क्या है, एक चतुर्भुज है। जब चतुर्भुज है तो चारों कोण को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, या आमने सामने, तो ये 90 हो गया, 90 दूना 180, तो ये जोड़ने पर हमको 180 होना चाहिए ना। यानी कि कहने का मतलब कि अगर पी ओ क्यू और पी टी क्यू जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप ई वाला दिले है तो पी ओ क्यू, देखो तो पी ओ क्यू कितना दिले है, 110 दिले है, और यहाँ पर कितना दिले है, तो यही हमको खोज रहा है ना। यहाँ पर देखो तो प्लस में उधर या तो माइनस में, तो कौन पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 घटा देगा तब बबुआ कितना हो जाएगा, 70। यही तुम्हारा क्या हो गया, नोट करो, ध्यान सुनना। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, O केंद्र वाले किसी वृत्त, तो O केंद्र वाले किसी वृत्त बना लिए हैं, और किसी बिंदु P से करा, तो किसी बिंदु P मान लेते हैं कि यहाँ पर है, P यहाँ पर है, कोई दिक्कत। इन्हें कह रहा यदि एक बिंदु P से कुछ P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, तो O केंद्र वाले किसी वृत्त बना दिए। फिर कह रहा है कि पी ए पी बी स्पर्श रेखा है, पी ए और भाई पी ए, चलो इसी को मान लेते हैं पी ए, कच्चे पी ए है, कच्चे है ये ए है, इसका नाम कच्चे है, तो पी ए है ना। फिर कह रहा है पी बी, कच्चे पी बी ना, कुछ कह रहा है पी बी, तो पी यहाँ पर है और बी यहाँ पर, कोई दिक्कत। पी बी उस स्पर्श रेखा है, रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकती है। ये जो स्पर्श रेखा ई वाला ये कितना डिग्री पर झुक रहा है, देखो तो कहाँ झुक रहा है, यहाँ पर ना, कै डिग्री पर, 80 डिग्री पर, कितना, कोई दिक्कत बाबू, 80 डिग्री पर झुकता है। तो कोण पी ओ ए, चलो पी ओ ना, पी ओ ए, कुछ पी ओ ए, तो पी
POA, इस तरह से। तो जरा बताओ बाबू कि यहाँ पर कै डिग्री कोण बनता है? 90। ये तो जानता ना कि स्पर्श रेखा पर जब त्रिज्या टच करता है तो 90 डिग्री कोण बनता है। अब बताओ ई था कितना? 80। यहाँ बन गया कितना? 90। और जब 80 था तो यहाँ से लेके यहाँ तक न था। ये देखो तो ये रेखा जो गया ये क्या कर दिया? प्रति छेद कर दिया, यानी कि अधिया दिया ना। तो यहाँ पर लिखेगा कि जो कोण कह रहा है तू कि APB ये कितना? 80। लेकिन PO रेखा कुछ रेखा कौन किसको? APB को क्या कर दिया? समद्विभाजित कर दिया ना। इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? तो इसलिए APO कुछ APO कितना हो जाएगा? तो कोण APB का कुछ हो जाएगा? आधा, समद्विभाजित बने आधा, यानी कि 80 बटा में 2, यानी कितना? 40, यानी कि ई वाला कोण कितना हो गया? 40। अब बताओ तू कि AOP त्रिभुज कौन सा है? AOP में क्या जानता है कि सबको जोड़ेंगे, यानी कि अगर हम जोड़ देते हैं कितना? AOP का और कौन सा? APO और OAP, तो सब कितना होना चाहिए? अरे ई वाला तीनों जोड़ेंगे त्रिभुज के तो कितना होना चाहिए? 180। तो 180 लिख दिए, कोई दिक्कत? अब देखो इधर बाबू, AOP हमसे खोज रहा था। चलो AOP हमसे खोज रहा था तो ऐसे ही रह देते हैं। कहाँ आएगा? फिर APO हमें मालूम है कितना है? 40 है, तो लिख दो 40 प्लस फिर कितना? OAP कितना? और बराबर कितना? 180। कोई दिक्कत? 90 और 40 कितना हो जाता है? 130। अब बोलो बाबू 180 इधर प्लस 130 प्लस उधर आ तो कितना हो जाएगा जी? 180 माइनस में 130, यानी कहने का मतलब कि OP बराबर हो गया 50। यही हमको निकालना था, यही हो गया। कोई दिक्कत समझे में? नोट कर लिया जाए।